दिया है तो परिणाम भी एक को ही भोगना पड़ेगा। दूसरी बात, महात्मा जी कह रहे धनुष तोड़ने वाला मेरा विरोधी है। क्यों है? क्योंकि शंकर जी का धनुष टूट गया। तो शंकर जी की सेवा में खड़े हैं परशुराम जी। और शंकर जी कौन है? तो शंकर जी हैं इनके गुरुदेव भगवान। तो परशुराम जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में लगे हैं। तो मेरा ध्यान धनुष तोड़ने वाले की ओर पहुंच गया। जैसे परशुराम जी अपने गुरु सेवा में लगे, वैसे ही धनुष तोड़ने वाला भी अपने गुरु सेवा में ही लगे। कैसे? क्योंकि गुरुदेव भगवान के आदेश से धनुष का खंडन किया है। क्योंकि गुरुदेव भगवान के आदेश से ही धनुष का खंडन हुआ है। तो जैसे परशुराम जी लगे हैं गुरु सेवा में, वैसे ही धनुष तोड़ने वाले भी अपने गुरु की सेवा में लगे। ध्यान हमारा शंकर जी की ओर चला गया। संसार में जिस व्यक्ति ने अपने गुरुदेव भगवान का अपमान किया, तो संसार में सब कोई सहन कर सकता है, लेकिन गुरुदेव भगवान का अपमान कभी शंकर जी सहन नहीं कर सकते। एक बार एक शंकर जी का शिष्य, शंकर जी का शिष्य क्यों ना हो, अगर उसने गुरुदेव भगवान का अपमान किया, शंकर जी का सेवक क्यों ना हो, अगर सेवक ने गुरुदेव भगवान का अपमान किया तो शंकर जी क्षमा नहीं करते। एक बार शंकर जी का एक सेवक शंकर जी के मंदिर में शंकर जी के नाम का जाप कर रहा था। एक बार हर मंदिर और जपत रहे शिव नाम, और गुरु आये अभिमान से उठ नहीं कीन, प्रणाम नहीं किया। तो गुरुदेव भगवान ने तो कुछ नहीं कहा, सो दयाल नहीं कहेऊ कछ और न रोष लवलेश, लेकिन गुरु अग की अपमानता सही नहीं सके महेश। शंकर जी सहन नहीं कर पाए और क्या किया? श्राप दे दिया। मंदिर माज भई न बानी, अरे हट भाग आज्ञा अभिमानी, यद्यपि तो गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित्त सम्यक बोधा, बैठ रहे सी अजगर एवं पापी। अजगर की तरह तू बैठा रहा और गुरुदेव भगवान का तूने अपमान कर दिया। जा, सहस्त्र वर्षों के लिए तू अजगर हो जा। और वो अजगर हो गया। बाद में गुरुदेव भगवान ने विनय याचना की, नमामि समीशान निर्माण रूपम विभुम व्याप्तम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम वरीहम आदि। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गुरुदेव भगवान का अपमान शंकर जी सहन नहीं कर सकते हैं, तो फिर गुरुदेव भगवान की सेवा में गुरुदेव भगवान के आदेश से अगर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया है, तो फिर धनुष तोड़ने वाला परशुराम जी का शत्रु कैसे हो गया? चले और चल करके बाबा जी से दो बातें हो जाए। स्वामी जी प्रणाम। कल्याण बो। हाँ सब बढ़िया है ना। क्या हो गया? धनुष टूट गया। अरे धनुष टूट गया कैसे? यानी आप यहीं बने रहे, धनुष तोड़वा दिया आपका? आप कहाँ थे जब टूटा? कहाँ रहा? महिंद्रा चल रहा, सुन करके आप आ गए। यानी कि क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना, और क्रोध के मूल में अगर धनुष का टूट जाना है तो महाराज मैंने बालकाल में एक नहीं दो नहीं अवल की बहु धनु ही तोरी ललकाई, तब कबहुन आश्रित कीन गोसाई। मैं जानना चाहता हूं यही धनु पर
ममता कई हेतु, ममता का हेतु क्या है, ममता का कारण क्या है। देखिए ममता के भी दो रूप हैं। एक वो ममता है जो लोग संसार से करते हैं, और एक वो ममता है जो भगवान से करती है। सांसारिक ममता को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना ही पारमार्थिक ममता का रूप है। तो संसार के प्रति जो ममता है उसका त्याग कर देना चाहिए। रस रस सुख सरित सर पानी और ममता त्याग करें जीवी। लेकिन जो पारमार्थिक ममता है उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, और ऐसा करने से व्यक्ति भगवान का प्रिय हो जाता है। तो महाराज अगर संसार से ममता है और वस्तु से ममता है तो अनुचित है, और अगर ममता भगवान के चरणों में है तो ममता स्वीकारने योग्य है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ धनुष के प्रति ममता का हेतु क्या है। तुम इसे मान का रहे हो, तुम इसे मान का रहे हो। इसे हमको लगता है ये वस्तु मान रहा है। धनुष को तुम वस्तु मान रहे हो। चलिए राजकुमार लक्ष्मण के कुछ बिंदुओं पर हम अपनी बात देते हैं। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा अपराध एक ने किया, दंड सभी को क्यों। और कई पढ़े, गीता का भी पढ़ा, मानस से भी कई पढ़े कि जो जस करई सो तस फल इत्यादि इत्यादि पढ़े। बोले अपराध एक ने किया तो फिर दंड के भागीदार सभी क्यों। तो दंड के भागीदार इसीलिए कि यहां जितने भी राजा आए हैं इन राजाओं का उद्देश्य एक है। उद्देश्य क्या है? जिस समय राजा जनक का प्रण हुआ तो कहा गया द्वीप द्वीप के भूपति नाना और आए सुन जो हम प्रण। और राजा जनक का प्रण क्या है कि सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जय। सबका एक हाथी राय। सबका उद्देश्य क्या है? सबका उद्देश्य तो धनुष तोड़ना है। धनुष तोड़ने के लिए तो आए हैं, और बहुत से राजाओं ने धनुष को उठाने का भी प्रयास किया। तो राजकुमार लक्ष्मण जिनका उद्देश्य धनुष तोड़ना है तो वो सब अपराध की श्रेणी में आते। क्यों? एक सिद्धांत बताया गया, एक युग आएगा और उस युग में केवल मानस पाप नहीं लगता है, कलिकर एक पुनीत प्रभावा पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य होए नहीं। वो एक युग आएगा जिसमें मानसिक पाप नहीं लगेगा। लेकिन ये कौन युग चल रहा है? ये युग ऐसा है कि इसमें यदि आपने मन से भी कुछ सोच लिया तो आपको पाप। और यहां सब मन से क्या करने आए? क्या करने आए भाई? राजा जनक के प्रण को सुनकर आए हैं, धनुष तोड़ने के लिए ही तो आए हैं। अब जब धनुष तोड़ने के लिए ही आए हैं तो सब भी अपराध की श्रेणी में आ गए। इसीलिए हमने कहा है न तुम्हारे जय सब। आइए दूसरा बिंदु, तुमने गुरु सत्ता को लाकर खड़ा कर दिया। देखिए हमारा गुरु सत्ता से कोई विरोध है नहीं, गुरु सत्ता से हमारा कोई विरोध है नहीं है। और दूसरी बात कि धनुष तोड़ने वाले ने यदि गुरु की आज्ञा का पालन किया है, गुरु की आज्ञा का पालन किया है, तो फिर उसको हमारे सामने आ जाना चाहिए। भाई उसने गुरु सत्ता की आज्ञा पालन की है तो हमारे सामने आ जाना चाहिए और आके बता देना चाहिए कि हमने गुरु के आदेश से इसका खंडन किया है। हम उस पर विचार करते हैं।
लेकिन अभी तक हमारे सामने कोई ऐसा उपस्थित नहीं हुआ जिसने ये कहा हो कि धनुष गुरु की आज्ञा से तोड़ा गया है। कोई ऐसा उपस्थित नहीं हुआ है। हुआ है कोई ऐसा उपस्थित जिसने ये कहा हो कि धनुष हमने गुरु की आज्ञा से तोड़ा है? हमें जो भी राजा जनक से पूछा, राजा जनक ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद तुम्हारा भैया आ गया, ना संबुधन भंजन आ रहा हो ये कुएं के दास। अरे ये कौ जो है शब्द क्या है? निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक तो है नहीं। और इसके बाद ये आ गए तो हमें धनुष तोड़ने वाला मिल जाता। भाई धनुष तोड़ने वाले ने गुरु की आज्ञा का पालन किया तो फिर क्यों उसकी छाती फट रही हमारे सामने आने से? अरे हमारे सामने आ जाए और कह दे कि हमने गुरु की आज्ञा का पालन किया और तब हमने धनुष तोड़े, हम उस पर विचार करते कि इसको दंड दें कि इसको क्षमा करें। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ और तुम ला के खड़े कर रहे हो गुरु सत्ता का। एक गुरु सत्ता से दूसरी गुरु सत्ता को, गुरु सत्ता का यहां नहीं है। और यदि धनुष तोड़ने वाला गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला है तो हम भी तो बेटा कुछ हैं, हम भी तो ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मणा नाम जगत गुरु, जगत का गुरु कौन है? ब्राह्मण, सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण। अब हम तो गुरु हैं, हम तो कह रहे कि भाई किसने तोड़ा। अब यदि इतना बड़ा गुरु आज्ञा का पालन करता है तो फिर हमारी भी आज्ञा का पालन करे, हमें भी बता दे कि हाँ धनुष हमने तोड़ा है, हमारा विरोध है समाप्त हो जाए। तब तो हम जाने कि भाई गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला है। ये छुपाव है। आइए एक बिंदु तुमने और दिया, तुम्हारी अन्य बातों को हम छोड़ते चल रहे हैं। और तुमने कहा बहुधन ही तोरी लड़काई। बचपन में बाल्यकाल में तुमने बहुत सी धनुया तोड़ी है, तो वो बचपन की अवस्था थी ना। बालपने में तो बच्चा क्या करता है, धूल में खेलता है और धूल में खेलने के बाद पिता की गोद में आकर बैठ जाता है। तो क्या पिता उसको गोद से उतार देते हैं? क्या हुआ? हाँ, दूसर धूल भरे तन आए, दूसर धूर भरे तन आए तो का है? भूपत बिया से गोद बई। राजा उसको गोद में बैठा लेते हैं और वह है लड़का जो कर इतना बड़ा हुई जाए, कितना बड़ा। और फिर लौट के भूमि में लौट कर धूल से सना हुआ पिताजी के पांजा रहा हो तो पिताजी फिर न गोद में बैठे हैं। तो एक अवस्था होती है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था होती है। वो बाल्यावस्था के अपराध क्षम होते हैं, लेकिन अब इस अवस्था में अपराध किया जाए तो ये क्षम, क्योंकि भाई बालक किसे कहते हैं? तो कहा गया अज्ञो भवति बालक। जो अज्ञानी हो वही बालक है। जिसको ज्ञान ना हो, अच्छे बुरे का ज्ञान ना हो, अपने पराये का ज्ञान ना हो, वही तो बालक होता है। और जेके समझ आ जाए और फिर ऐसे अपराध करे वो क्षम्य होंगे। तो बचपने में जो तुमने किया वो किया, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, तुमने कहा इस धनुष से ममता, बल्कि ममता के तुमने दो स्थान बता दिए कि ममता ममता के प्रकार बताए, स्थान नहीं बताए। ममता के प्रकार बता दिए कि ममता दो प्रकार की होती है, एक लौकिक और एक पारलौकिक, यानी एक परमार्थिक। बोले परमार्थिक ममता की जाए, भगवान के चरणों से की जाए, वो ममता अच्छी है, वो ममता अच्छी है। लेकिन संसार से की जाए वो ममता अच्छी नहीं है। भगवान के प्रति की जाए अच्छी है। और जो वस्तु के प्रति की जाए वही हम पूछना चाहते थे कि इसको तुम मान का रहे हो। ये जो टूटा है इसको तुम मान का रहे हो, वस्तु मान रहे हो। वस्तु तो कहीं माना नहीं गया। भाई राजा जनक ने भी जब इस पर प्रण किया तो उन्होंने कहा सोई पुरारी को दंड
पुरारी माने भगवान शंकर का धनुष है, वस्तु तो नहीं कहा गया। तुम्हारा भैया भी कहा है, तुम्हारे भैया ने भी कहा है कि नाथ शंभुधन भंजन यारा, शंभुधन यानी भगवान शंकर का धनुष है, वस्तु तो है नहीं है। हमने भी कहा सुनो राम जय शिव धनु, ये है तो भगवान शंकर है का धनुष, तुम इसको वस्तु मान रहे हो, बोले वस्तु के प्रति, तो ये वस्तु नहीं है, ये भगवान शंकर का आयुध है, और भगवान शंकर का आयुध है इसलिए हमें इससे ममता है, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं बोलत तो ही न समाज, धनु ही समति पुरार धन विदित सकल संसार। देखिए महाराज, पहली बात तो हम काल के वशीभूत नहीं हो सकते। आपने कहा कि बोलत तो ही न समार, क्यों? क्योंकि काल के वशीभूत है। काल के वशीभूत होने के कारण तू संभाल कर नहीं बोल रहा। तो आपको ये बता दे कि हम कभी काल के वशीभूत नहीं हो सकते। क्यों? देखो, हम ही नहीं, संसार के हर व्यक्ति के लिए ये नियम लागू है। जो लोग भगवान का भजन करते, भगवान के नाम का गुणगान करते, भगवान नाम संकीर्तन करते, उनका काल बाल माका नहीं कर सकता है। और भगवान की वाणी है, कबहू काल न व्यापे तो ही कब तक, जब तक सुमरेऊ भजेऊ निरंतर मोही। जब तक मेरा भजन करोगे तब तक काल तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। सबके लिए जो लोग भगवान का भजन करेंगे उनका काल बाल बांका। और यही बात राम लक्ष्मण की, तो आचार्यों ने तो हमारे लिए यहां तक कह दिया, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालऊ जीत सके संग्राम। तो काल हमारा बाल बांका नहीं कर सकता, पहली बात का उत्तर। आइए दूसरी बात, आपने कहा जितने राजा आए इनका उद्देश्य धनुष तोड़ना था। अच्छा, उद्देश्य कैसे जाना जाएगा कि धनुष का तोड़ना था? क्या ये प्रमाणित है? आपने तो केवल राजा जनक की बात को सुन करके ये मान लिया, लेकिन उद्देश्य व्यक्ति का प्रमाणित नहीं है। भाई समाचार के जनक सुनाए और जय कारण महीप सवाए, तो राजाओं के आने का कारण क्या है? राजाओं के आने का कारण है प्रण। धनुष पर जो प्रण किया, इस प्रण को सुनकर सभी राजा मिथिला में, तो आने का कारण है प्रण, उद्देश्य तोड़ना नहीं है। अब राजाओं के लिए ये प्रण है, तो राजा प्रण सुन करके आए हैं। हमारे लिए स्वयंवर है, हम स्वयंवर सुन करके आए हैं। मुनियों के लिए यज्ञ है, तो वो यज्ञ सुन करके आए। तुम्हारे लिए धनुष भंग है, तो तुम धनुष भंग सुन करके आए। आए तो भैया सब सुन करके। अब राजाओं के लिए ये प्रण है, तो राजा प्रण सुन करके आ गए। अब इसमें ये नियम लागू नहीं होगा कि राजाओं का उद्देश्य धनुष का टूटना है या तोड़ना है। नहीं, प्रण के अंतर्गत क्या है? प्रण के अंतर्गत है सोई प्रार को दन कठोरा। हाँ, आगे। राज समाज आज जो तोड़ा, जो भी राजाओं की समाज में तोड़ेगा, तो ये प्रण राजा का है, नहीं किसी व्यक्ति विशेष के लिए, राजाओं का। हाँ, बात वही तो तो राजा ने प्रण सुनवाया है। अब इसमें उद्देश्य प्रमाणित नहीं होता है। भाई हमारा प्रण है, हमने समाज में सुनवा दिया, हमने आमंत्रण दिया, भाई समाज में सबको आमंत्रित किया। अब जिसने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया वो हमारे घर आ जाएगा, और जिसने स्वीकार नहीं किया वो नहीं आएगा। अब यहाँ उद्देश्य प्रमाणित नहीं है, और न राजाओं के आने का उद्देश्य धनुष का तोड़ना था।
था तो पढ़ सुन करके आ गए। अच्छा, आपने कहा कि अगर मन में भी कुछ सोच लिया जाए उसका भी भोग भोगना पड़ेगा। आइए मैं मन की बात बताता हूं, राजाओं के मन की बात बता रहा हूं। क्या राजाओं के मन में धनुष का तोड़ना था? तो वही अर्धाली है, वही चौपाई है, कहीं जाना नहीं है। आपने मन की बात रखी है तो प्रमाण भी मैं मन का ही दूंगा। तो राजाओं के मन में क्या है? तो सभी राजाओं के मन में धनुष का तोड़ना नहीं है। क्या है? तो एक अर्धाली में बात प्रमाणित होती है, जिनके कछ विचार मन माही तो चाप समीप मही न जाए। अगर मन में धनुष का तोड़ना होता और देव धनुष का तोड़ना होता तो सब राजा धनुष तोड़ने के लिए जाते, नहीं गए। इसका तात्पर्य है कि सभी राजाओं का उद्देश्य धनुष का तोड़ना नहीं था। और जब उद्देश्य नहीं था तो फिर महाराज आपकी घोषणा भी अनुचित है, उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है। पुनः विचार करिए। रही बात राजाओं के मन में क्या है, तो ये भी प्रमाणित है। अब आगे जब कोई प्रत्युत्तर आएगा तो इस बात को भी मैं स्पष्ट करूंगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सब राजाओं का उद्देश्य धनुष का तोड़ना नहीं था। और आपने कहा कि उद्देश्य धनुष का टूटना नहीं है। और अगर होता तो प्लस सुन करके सब राजा धनुष तोड़ने के लिए जाते, सब नहीं गए। कौन गए? तो बोले तमक ताक तक शिव धनु धरही उठई न कोट भांति बल करही और भूप साहब से कहीं मारा और लगे उठा मन पैटरई। फिर आगे है, जिनके कछु विचार मन माही तो चाप समीप मही न जाए। तो महाराज उद्देश्य सभी राजाओं का ये नहीं था जो आप बता रहे हैं। हाँ प्रण है तो प्रण सुन करके आ गए और प्रण सुना भी दिया। इसमें अपराधी नहीं माना जाएगा, अपराधी व्यक्ति कर्म से ही माना। देखिए समाज में दो लोग खड़े हैं, ऐसे समझिए ये समाज लगी है। कुछ लोग यहाँ बैठे और कुछ लोग वहां बैठे। अब अगर पहचान करना है ये अच्छे हैं कि ये अच्छे हैं, तो कैसे पहचान करोगे? पहचान कैसे हो? तो पहले इनके कर्मों को देखा जाएगा और इनके कर्मों को देखा जाएगा और कर्मों के आधार पर हम ये निर्णय बनाएंगे। इस निर्णय पर हम पहुंचेंगे कि इनके कर्म अच्छे हैं तो ये अच्छे लोग हैं और इनके कर्म बुरे हैं तो ये बुरे लोग। और यही निष्कर्ष है। राजा सब है, लेकिन जब राजाओं के कर्मों को देखा तो पृथकता हो गई। जिनके कर्म अच्छे थे उन्हें साधु राजा कह दिया और जिनके कर्म बुरे थे उन्हें दुष्ट कह दिया। तो महाराज ये त्रेता युग है और त्रेता में पहचान कर्मों से ही होती है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही परिणाम तुम्हें मिलेगा। तो कर्म एक ने किया तो फिर परिणाम सबके लिए आपने क्यों रखा? अब पुनः एक सिद्धांत है हमारा, काऊ न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने किए कर्मों का ही भोग सभी लोग संसार में भोगते हैं। तो महाराज कर्म एक ने किया तो परिणाम सबके लिए क्यों? आइए, आपने कहा कि हमारा गुरु विरोध नहीं है, गुरु से हमें कोई लेना देना नहीं है। भाई मैंने बताया कि जैसे गुरु सेवा में आप लगे वैसे ही गुरु सेवा में धनुष तोड़ने वाला लगा। तो बोले हमें किसी ने नहीं बताया कि गुरु सेवा की है। अरे हम तो बता रहे हैं, धनुष
तोड़ने वाले ने गुरु सेवा की है, हम तो बता रहे हैं, और उसके लिए प्रमाण है। सुनी, गुरु बचन चरण सिर नावा, और गुरु का आदेश है, उठाऊ अमुख भंजऊ भव चापा और मेटऊ तात जनक परी। तो ये प्रमाणित, हमारी कोई बात बिना प्रमाण के नहीं हो। तो धनुष तोड़ने वाले को जब गुरु आदेश मिला तो आगे प्रमाण कहता है, सुनी गुरु बचन चरण सिरनावा और हर्ष विषाद न कछु उर, साजई चले सकल जग स्वामी। तो महाराज ये जो कार्य है ये गुरु सेवा में ही है। आइए और देखो, माता का आदेश हो जाए, पिता का हो जाए, गुरु का हो जाए, प्रभु का हो जाए, अगर इनका आदेश हो जाए तो महाराज इनके आदेश का पालन करना चाहिए। शंकर जी, चलो हमारी बात न मानो, अरे शंकर जी को तो मानो। और शंकर जी कहते हैं, मात पिता प्रभु गुरु के बानी और विनय विचार करिए शुभ जानी। तो महाराज इनके आदेश का पालन करना चाहिए, और ना करे तो हाँ। देखो कई स्थान ऐसे हैं हाँ, जहाँ पर इनकी आज्ञा का पालन नहीं किया गया, कई तो नहीं है। तो कई, क्या उसमें दोष लगा? देखो कई नहीं है, केवल 2 स्थान ऐसे हैं, जैसे हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद और शुक्राचार्य के शिष्य राजा बलि। और एक है, और कौन है? और एक है, आप बताना कौन है? एक और है, एक जगह मोई उपदेश दीन गुरु नीका, ना तो वहाँ गुरु की मानी गई ना माता की मानी गई। देखो जहाँ की बात बता रहे हो वो प्रमाण मैं पहले दे चुका हूँ, इसलिए वो नहीं है कि नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि सब जगह ये नियम नहीं लगेगा। देखिए ये नियम नहीं है, ये क्या अपवाद है? हाँ ये जो तुम पढ़ रहे हो ये अपवाद है। गुरु पित मात, ये नियम है, ये मात पिता गुरु के बानी बिना विचार करे ये नियम है। और अगर कहीं ऐसा कोई बनता है धरातल, जैसे राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य की नहीं मानी, क्यों नहीं मानी? क्योंकि राजा बलि जानते थे कि हमारे जो गुरु हैं ये भगवान के विरोध में पहले से। तो जहां व्यक्ति पहले से भगवान के विरोध में हो, उनकी बात ना भी मानी जाए तो उसमें कोई दोष। चलिए राजकुमार, यही हिरण्यकश्यप एक स्थान और हम दिए दे रहे, एक स्थान को मैं और दे रहे। एक महात्मा है और महात्मा के 2 शिष्य हैं, और महात्मा जी जिस समय लेटे हुए हैं दोनों शिष्य उनके चरण चाप रहे हैं, चरण चाप रहे, ठीक है। तो वहां लिखा गया कि बार बार गुरु कह रहे कि बेटा आप सो जाके, बेटा आप सो जाके, लेकिन बेटा गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। वहां लिखा गया बार बार मुनि आज्ञा दीनी, और को के लिए नहीं, यही दोनों भाई के लिए है। बार बार मुनि आज्ञा दीनी रघुपत शयन जाई तब। अच्छा ये बताओ कि उन बार बार कह देंगे भाई, यदि पालन करना है मात पिता गुरु प्रभु के बानी विनय विचार करी शुभ जानी, ये यदि नियम है तो वहां जब गुरुजी ने एक बार कहा कि अब जाओ शयन करो, तो उसको जाके शयन कर देना चाहिए। तो फिर मानसकार को ये क्यों लिखना पड़ा कि बार बार, एक बार में नहीं माना, 2 बार में नहीं माना, अनेकों बार जब गुरुजी ने कहा कि बेटा अब जाके शयन करो, तब उसने रघुपति शयन जाए तब। तो क्या वहां दोष लग गया? अरे भाई ये भाव पक्ष है। अरे फिर अब भाव पक्ष आ गया, ये भाव पक्ष है। कहीं बता रहे हो ये अपवाद है,
मर्यादा। हमने बताया कुछ स्थान ऐसे हैं जैसे भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति करने में यदि कोई आपको आदेशित करे, फिर भी यदि आप ना माने तो वहां आपको किसी प्रकार का कोई दोष लगने वाला नहीं है। किसी की सेवा कर रहे हो, सेवा करने में यदि कोई आपको आदेशित करे और उसकी आज्ञा ना मानो तब भी कोई दोष लगने वाला। और तीसरी बात कि समाज के हित के लिए यदि आप कोई कार्य कर रहे हो, फिर भी आपको बार बार कोई आदेश करे कि ये समाज के हित का कार्य, उस जगह यदि आप आज्ञा न माने तो भी कोई दोष लगने वाला। चलिए, तुमने हमने कहा था बोलत तो ही ना समार, तुम समार के नहीं बोल रहे हो तो हमें बोले कि देखो हम काल के वशीभूत नहीं हो सकते। और तुमने एक पढ़ा कि कौशले सुत लक्ष्मण रामा कालों जीत सके संग्रामा। तो ये तुम्हारी बात ठीक है, हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन हम अपने पक्ष से भी एक जोड़े देते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो देखो तुम काल का जीत सकते हो, हमार काल कुछ नहीं कर सकते है। कहते हम भी ऐसे भगवान के भक्त हैं। आइए अब जो मुख्य बिंदु हैं उन बिंदुओं पर आइए। हमने कहा था कि यहाँ सभी राजा जो आए राजा जनक के प्रण को सुनकर आए। तुमने कहा प्रण को सुनकर आए, तो हमने यही तो कहा था कि राजा जनक का प्रण है क्या? प्रण यही तो है कि धनुष को तोड़वाना, यही तो प्रण है। तो ये जो राजा आए ये धनुष को तोड़वाने के लिए तो आए हैं। बात हमारी ये आए काय के लिए? धनुष को तोड़वाने के लिए तो आए हैं। देव धनुष धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रन। देवता भी यहाँ मानव शरीर धारण करके आए, दानव भी यहाँ मानव शरीर धारण करके आए। तो हमने कहा था मानस पुण्य हो नहीं पापा, तुमने बोले कि हम जोड़े दे रहे मन से, जिनके कछ विचार मन में आई चाप समीप में ही न जाही। और उसके पहले तुम पढ़ रहे हो कि तमक ताक तक सुधन धरही, उठाई न कोट भांत बल करही, भूप सास 10 एक 12 लगे उठावन। तो वो राजा आए थे धनुष तोड़ने बेटा, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति बदल गई कि जब 10-10 हजार राजा उस धनुष को तिल मात्र उठा नहीं पा रहे, हिला नहीं पा रहे, तो हम तो इनसे कम शक्तिशाली हैं, हम क्या कर पाएंगे? तब लिखा गया जिनके कछु विचार, उनके अंदर यही विचार आया है, वो दूसरा कोनो विचार नहीं है कि जब ये 10-10 हजार राजा इसका कुछ नहीं कर पा रहे तो हम क्या कर पाएंगे। ये विचार आया लोगों के मन में, जिनके कछु विचार मन में आई। तब लिखा गया चाप समीप महीप न, उस धनुष के पास नहीं गए, आए तो सब धनुष तोड़े हैं। और विचार उनका यही हुआ कि जब 10-10 हजार राजा धनुष को तिलमात हिला नहीं सके, धनुष को तिलमात हिला नहीं सके, उठा नहीं सके, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो इनके आगे बहुत न्यून हैं, हमारे द्वारा क्या होगा? तब है लिखा गया है जिनके कछु विचार, वो है विचार मन में। इधर की बातें उधर जोड़ो। अच्छा ये विचार ऐसा घुमाते हो। ये विचार है जो बता रहे। और कौन सा विचार है? ये विचार और कौन सा विचार है? यही इसी के नीचे लिखा गया है कि भूप सास 10 एक 12 और लगे उठावन टरई नटारा, जिनके कछु विचार मन माही। क्या विचार है? यही तो है कि 10-10 हजार राजा जिस धनुष को नहीं उठा पा रहे, हम उसका क्या कर पाएंगे? यही विचार है कि हमें विचार की चौपाई वहीं नीचे है, वहीं नीचे है।